दोस्तों जब भी कहीं विदेश टूर करना होता है तो पासपोर्ट की जरूरत जरूर पड़ती है। भारत सरकार ने एक नया टर्म शुरू किया है, ई पासपोर्ट। आज हम बात करने वाले हैं ई पासपोर्ट पर। ई पासपोर्ट किस तरीके से बनेगा, आप कैसे बनवा सकते हैं, अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है तो आप ई पासपोर्ट में कैसे उसको चेंज करा सकते हैं। आप देख रहे हैं द डिजिटल कनेक्शन, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश वीर आर्य। बात करते हैं दोस्तों हम पासपोर्ट की। ई पासपोर्ट आखिर क्या टर्म है, किस तरीके से बन रहा है और कैसे आपको बनवाना है, पूरी प्रक्रिया बताते हैं। अभी तक आपके पास एक नॉर्मल सा पासपोर्ट होता था जिसमें से ऊपर भारत गणराज्य छपा होता था, अंदर आपकी फोटो स्कैन हुई होती थी और आपकी डिटेल्स होती थी, जिसको आप नॉर्मली लेकर के जाते थे और विदेश यात्रा में यूज करते थे। जब भी आप एयरपोर्ट जाते थे तो वहां पर आपको लंबी लाइन लगा करके अपने पासपोर्ट को चेक कराना होता था। जब आपकी जो गेट एंट्री होती थी वो भी उसी के माध्यम से होती थी। लेकिन अब जो नया पासपोर्ट आ रहा है ई पासपोर्ट, उस पे RFID चिप है। एक RFID चिप लगाई गई है जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा डाटा सेव होने वाला है। आपकी फोटो, आपकी डिटेल, आपकी फिंगरप्रिंट्स, आपके स्कैन, आंखों का जो सब कुछ उसी के अंदर होने वाला है। और एक ये ऐसा डिजिटल सिग्नेचर इसको कह सकते हैं, तो जो डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा सुरक्षित किया गया है। इसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। पुराना पासपोर्ट था तो उसमें नकल करके उस तरह के पासपोर्ट बनाए जा सकते थे। तो ये है दोनों में अंतर। जो पुराना वाला पासपोर्ट है उसमें किसी भी तरह की कोई चिप नहीं लगी, जो नया पासपोर्ट है उसमें चिप लगी है। पुराना पासपोर्ट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे किस तरीके से पुराना पासपोर्ट आता था। अब हम आपको दिखाने वाले हैं नया पासपोर्ट। तो नया पासपोर्ट अगर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के लिफाफे में नया पासपोर्ट ये बन करके मिलता है, जहां पर आपको भारत सरकार सेवार्थ, आपका नाम, पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा होगा। इसमें सबसे खास बात है कि भाई मोबाइल नंबर इसमें छप करके नहीं आता है। इस लिफाफे में इस तरह का लिफाफा आपको मिलने वाला है। और जो ई पासपोर्ट है वो आप जिसमें निकालेंगे तो इस तरीके से आपको ई पासपोर्ट मिलने वाला है। ये है ई पासपोर्ट। अब पुराने पासपोर्ट और ई पासपोर्ट में क्या अंतर है? पुराने पासपोर्ट की आप फोटो देख पा रहे होंगे और इसकी फोटो देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा आपको अंतर नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा अंतर ये, बाकी जो अंदर की डिटेल्स हैं, जो फोटोग्राफ्स लगी होती है जिस तरीके से, वो सारी की सारी सेम है। इस पे अंतर है इस सिंबल का। जो ये सिंबल बना हुआ है ये सिंबल है चिप का। इसका जो कवर है उस कवर में भी अंतर है, थोड़ा सा अलग तरीके का टाइट वाला कवर है। अब ये जो चिप का सिंबल बना है इसका मतलब है इसके अंदर चिप लगी हुई है। और जो ये चिप है इसको कहते हैं RFID चिप। अब इस RFID चिप के क्या क्या लाभ है? इसमें आपकी सारी डिटेल, आपका सारा डाटा सेव है। उसका लाभ आपको क्या मिलने वाला है कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं, इस दौरान जहां पर भी जाते हैं, जिस देश पे भी जाते हैं, वहां पर अगर ई गेट है या ई पासपोर्ट रीडर है तो वहां पर आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। आपको अपने पासपोर्ट को दिखाना होगा। जैसे ही आप अपने पासपोर्ट को दिखाएंगे तुरंत आपका जो चिप है वो स्कैन होगा। स्कैन होते ही आपकी पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी, आपकी फोटो खुल के आ जाएगी और आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपको एंट्री मिल जाएगी। आपको घंटों वेरिफिकेशन के लिए लाइन नहीं लगाना होगा, गेट एक्सेस के लिए लाइन नहीं लगाना होगा। उन सारी झंझटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी अगर आप ये ई पासपोर्ट लेते हैं। बात करें अगर दोनों पासपोर्ट के साइजेस की, तो दोनों पासपोर्ट के साइज सेम है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग है उसमें कुछ अलग है, सेम साइज के दोनों पासपोर्ट बनाए गए हैं। बस फायदा यह है कि इसमें जो बायोमेट्रिक्स है, जो आपका डाटा है, जो आपकी फोटो है, वो सारी की सारी इस चिप में भी सेव है। बाकी जब आप यात्रा करेंगे तो वैसे ही इन पेजेस पे मोहर लगाई जाएगी, वो सारी प्रक्रिया सेम होगी। अब बात करें कि अगर आप ई पासपोर्ट लेना चाहते हैं या ई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो किस तरीके से होगी। तो भाई अगर आप पुराने यूजर हैं, अगर आप पहले से पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अभी नहीं बनवा सकते। उसके बनवाने के दो ही तरीके हैं, या तो जब आपका पासपोर्ट पूरा भर गया हो या फिर आपकी समय प्रक्रिया जो 10 साल की होती है वो खत्म हो गई हो और आपका पासपोर्ट रिन्यू होना हो। ऐसी स्थिति में आप ई पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपका पासपोर्ट भर गया है, जब आप बनवाने जा रहे हैं तो आप ई पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अब जो भी व्यक्ति पासपोर्ट बनवाएगा उसको इसी तरीके का ई पासपोर्ट बन के मिलेगा। कुल मिलाकर के आने वाले समय में सभी के पास ई पासपोर्ट होगा, लेकिन
अभी जिनके पास पुराना पासपोर्ट है वो वैसे ही चलता रहेगा, वो रद्द भी नहीं होगा और ना ही उसकी जगह पे आप अभी नया ई पासपोर्ट बनवा सकते हैं। वो दो स्थितियों में ही बनवा सकते हैं, या तो आपको रिन्यूअल कराना हो या फिर आपके पासपोर्ट की जो वैधता हो वो खत्म हो गई हो, आपको नया पासपोर्ट बनाना हो। तीसरी स्थिति यह है कि आप जो नया पासपोर्ट, बिल्कुल नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, ऐसी स्थिति में आपको ई पासपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि ज्यादातर देशों में अब ई पासपोर्ट ही बन रहे हैं और जो एक्सेस वगैरह है वो ई पासपोर्ट से बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो अगर आप ई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आसानी से आप भारत सरकार की पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर जाकर के आपको अपनी पूरी डिटेल, अपने आधार नंबर, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ में आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे, जो फीस है वो है 2500 रुपए, सामान्य जो है पासपोर्ट बनता है, तो 2500 रुपए की फीस में आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद आपको एक शेड्यूल डेट दी जाएगी जहां पर आपको पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना होगा। पासपोर्ट ऑफिस की जो डेट जो दी जाएगी उसका एक समय दिया जाएगा कि इतने बजकर इतने मिनट में पहुंचना है, वहां पर आप पहुंचिएगा। वहां पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उसको इंटरनेट से आपको निकलवाना पड़ेगा। बड़ा जो आधार कार्ड जिसमें ऊपर पूरी डिटेल छपी रहती है, ई आधार उसको बोलते हैं, उसको आपको निकलवाना होगा, ई आधार को। इसके अलावा आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में पैन कार्ड आपका। ये सारी डिटेल आपको लेकर के जानी होगी, इनको आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, वो स्कैन करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसके बाद बकायदा डीएसएलआर कैमरे से आपकी वहां पर फोटो ली जाएगी जो कि आपके पासपोर्ट पर लगकर आती है। तो ये जब प्रक्रिया हो जाएगी वहां पर वेरिफिकेशन की, अगर आपका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड या कोई और समस्या नहीं है तो बहुत ही आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन चीजों की कोई इश्यू नहीं है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर जरा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप पहले उस चीज को सही करा लीजिए। हो सकता है आपके आधार में या आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में अंतर हो स्पेलिंग में, तो ऐसी स्थिति में आप आधार बनवाने में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आप सारी चीजें मैच करवा लीजिए, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको पहले से सुधरवा लीजिए, तभी आपका पासपोर्ट बन पाएगा। तो जब आपका पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, जो आपका थाना होगा, वहां पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपकी डिटेल पहुंच जाएगी। पुलिस थाने से आपको फोन आएगा, या तो वो आपके घर पे आके वेरिफिकेशन करेंगे या फिर आपको नियरेस्ट थाना या चौकी जहां पर भी है वो वहां पर बुलाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी उनको सबमिट करनी होगी। हो सकता है कई स्थितियों में प्रधान द्वारा, या आपका नगर पंचायत है तो वहां पे चेयरमैन द्वारा सत्यापित कुछ वहां पर डिटेल्स भी वो मांग सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सारी डिटेल सबमिट करेंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, ऐसी स्थिति में पुलिस वेरिफिकेशन कर देती है और वेरिफिकेशन के 7 से 8 दिनों के अंदर आपका पासपोर्ट इस तरीके के लिफाफे में डाक द्वारा आपके घर आ जाएगा। और साफ सी एक बड़ी सिंपल सी इसमें बात लिखी है, केवल प्राप्तकर्ता को ही सुपुर्द करें, यानी कि जिसके नाम से पासपोर्ट होगा केवल उसी को ये पोस्टमैन सुपुर्द कराएगा। ऐसा नहीं है कि कोई और इसको ले ले। तो सिंपल सा ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया थी और ई पासपोर्ट इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो बताइए, हम इस तरह के कंटिन्यू लगातार आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें नई नई अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे।